ये सबसे बड़ी गलती हमने की है कि हम अपने रहनुमाओं को अपना रहबर नहीं समझते। याद रखिएगा, जो कौमें अपने रहनुमाओं की कदर नहीं करती हैं वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती हैं, कभी तरक्की नहीं करती हैं। आपने, मैं एक मोटी सी बात करूं, चरवाहे देखें, समझते ना चरवाहे, जो लोग बकरियां वगैरह चराया करते हैं, पालना, लोगों की बकरियां रख करके उनको चराना, जिनका मशगला होता है, उनको चरवाहा कहा जाता है। समझ गए ना मेरी बात? अब आपकी जबान में क्या कहा जाता है मैं नहीं जानता, लेकिन बस इतना समझिए कि चरवाहे आपने देखे होंगे। जिधर कभी कभी ऐसा होता, हम रोड पे इस चीज को महसूस करते हैं, कभी बकरियां बीच रोड पे होती हैं और एक चरवाहा आगे होता है, एक पीछे होता है, तो वो आवाज देता अपनी मखसूस तरीके से, और बकरियां जानवर होकर के साइड हो जाया करती, जानवर होकर के साइड हो जाया करती। अगर चरवाहा उनके साथ रहता है तो बकरियां महफूज रहती हैं, और अगर चरवाहा सो जाए तो बकरियां महफूज नहीं रहती हैं। जो बकरियां चरवाहे के इशारे पे चलती हैं वो भी हादसों से महफूज रहती हैं। जो बकरियां चरवाहे की बात नहीं मानती हैं तो वो कभी महफूज नहीं रहती हैं। अब अंदाजा लगाइए, जब जानवर होकर के उनको अपने एक रहबर की जरूरत होती है, तो इंसान होकर के हमें रहबर की जरूरत नहीं। खुद फैसले करें। हमने दीन को कहां रख दिया? हम ये सोचते हैं कि सबसे बड़ा रहबर वो है जो सबसे बड़ा मुकर्रिर है, जो सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है, वो सबसे बड़ा रहबर है। नहीं, आपका सबसे बड़ा रहबर वो है जो आपके पास सबसे ज्यादा रहता है। ख्याल रखना मेरी बात। जरूरी नहीं है ये जिंदगी बार बार मौके दे मुलाकातों के, और मैं नहीं चाहता वक्त जाए करें, अपना सफर बयान करूं, अपनी उलझने बताऊं। क्या उलझने, क्या सफर है? कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद तक बनी। सबसे ज्यादा आपका सबसे बड़ा रहबर वो है जो आपके हर वक्त दाएं बाएं रहता है। तकलीफ इस बात की है, लोग हम ही को फोन करके कहते हैं मौलाना मसला पूछना। मैंने क्या बात का, इमाम साहब पे जरूरी नहीं हमें सलाम करें? ये सवाल पूछा जाता है। इमाम साहब की जिम्मेदारी नहीं हमें सलाम करें या हम ही किया करें? अभी हम यही अटके हुए हैं कि सलाम इमाम को करना चाहिए या हमें करना चाहिए। खुद सोचें, जो कौम अपने रहनुमाओं की खामियों में लग जाएगा वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है। और ये मिंबर पे जितने उलमा बैठे, सबकी जिम्मेदारी लेके कहता हूं, आंखें बंद करके जिम्मेदारी लेता हूं, मुझे अपनी कौम पर इतना एतमाद है, ये जब भी बोलेंगे जबान इनकी होगी फरमान मदीने वाले। क्या कहने, फरमान मदीने वाले का होगा। मैं लेता हूं इनकी जिम्मेदारी। मैं ला माशाअल्लाह उन लोगों की बात नहीं करता जिन्हें आलिम कहने का भी हक नहीं, जो शुगतुल लैल वन नहार है, उनसे कोई मसला नहीं है, जो रातों दिन फितना परवरी में रहते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो रातों दिन उम्मत की इस्लाह में रहते हैं, जो हमदर्द है इस उम्मत के। मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये हमारी कौम के जिम्मेदार उलमा, ये जब भी बोलेंगे ज़बान इनकी होगी, बातें हुजूर की होनी है, इनकी भी इक्तदा लाज़िम है। ये जरूरी नहीं है मैं दूर से आया, बहुत मोहब्बतें दी आपने, इतना प्यार दिया कि 6-7 जगह तो ठोकरें मारी, कई जगह धक्के लगे, मैं नाराज नहीं हूं। ये भी आपकी मोहब्बत का एक तरीका था, ये भी मोहब्बत का तरीका था। कभी कभी मेहमान को इतना खिला दिया जाता है कि पेट ही खराब कर दिया जाता है, मसला वो नहीं है। लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश, अब कभी इस तरह का फोन नहीं आए किसी का कि इमाम मुझे सलाम करेगा कि नहीं। इमाम को हम क्या करें? इमाम के लिए उठ के खड़े हों कि नहीं? मैं प्रधान हूं, मैं मुखिया हूं, इमाम मेरे लिए नहीं उठा। कभी ये सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। ये इल्म वाले, कोई आपका चचा हो, भतीजा हो, पोता हो, दादा हो, बाप हो, ये रिश्ते अपनी जगह, लेकिन हुजूर का दीन जो इनके सीने में जो इल्म है ना, वो निस्बत अपनी जगह है। वो निस्बत अपनी जगह है। और तलबा से भी गुजारिश करूंगा,
उनसे भी गुजारिश करूंगा जिनके असातिज़ा दुनिया में हैं या जा चुके हैं, बहुत गौर से मेरी बात सुने। कभी ये मत सोचना कि हमने जो हासिल किया है हमारी मेहनत से मिला है। इल्म अगर सिर्फ मेहनत से आता तो मदरसा जाने की जरूरत नहीं थी। नहव, सर्फ, फिक्र, फलसफा, हर इल्म आज उर्दू में मौजूद है और तकरीबन उर्दू तो लगभग 50% मुसलमानों को आती है। कुछ खाली उर्दू वालों से भी बड़ा डर लगता है, हाँ, वो भी ले आते हैं कुछ किताबें, उसमें से सवाल देखते हैं, जाके इमाम से कहते हैं मेरे सवाल का जवाब दो। हजरत आदम ने पहले कौन सा पैर रखा था? अब ये जरूरी आते दीन से तो है नहीं भाई, तो इमाम के फिर सर में दर्द हो जाता। ये कहता लो जी इमाम को मैंने हरा लिया। ये कुछ किताबें लिखी गई, बड़ा फायदा उनसे हुआ, लेकिन इमामों को और बाज उलमा को बड़ी परेशानी भी उनसे हुई। समझ रहे हैं मैं जिन किताबों की बात कर रहा हूं? मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप जानबूझ के खरीद के लाओ, खरीद के लाओ। देखो भाई, जो जहां खड़ा है बाबू कोई बात नहीं। देखिए जो लोग खड़े ना, ये भी इसलिए खड़े कि इन्हें बैठने जगह नहीं मिल रही, इन्हें बैठने जगह नहीं मिल रही, ये भी इसलिए खड़े हैं। तो आप परेशान ना हो, बस थोड़ी देर बैठे रहिए, दिल में जगह रखिए। लोग, आम लोग इस बात को कहते हैं बिस्तर पे जगह ना हो मगर दिल में होनी चाहिए। दिल में बना के रखिएगा जगह। जो खड़ा है खड़ा रहने दीजिए। हाँ, अब खड़े ना होइएगा अगर मैंने खड़ा होने को कह दिया तो। कुछ लोग बढ़ने लगे, बस बैठे रहिए और तवज्जो से मेरी बात सुनिए। मैं कुछ समझाना चाहता हूं, कुछ समझाना चाहता हूं। तकलीफ हुई, हमारी कौम ने अपने उलमा की कदर करना बंद कर दिया। मैं तलबा से गुजारिश कर रहा था, ये मत सोचना कि इल्म सिर्फ मेहनत से आता है। इल्म उस्ताद की नजरे इनायत से आया। क्या उस्ताद बहरहाल उस्ताद होता है। उलमा की कदर किया करो, इनकी जूतियां भी उठा के रखा करो। मौका मिला करे ना तो इनके बिस्तर भी बिछाया करो। मौका मिला करे तो जहां ये रहते वहां झाड़ू लगा लिया करो। तुम नहीं जानते हो, अगर ये दुआएं करते तो बेड़े पार हो जाया करते, ये बेड़े पार हो जाया करते हैं। लेकिन अजीब मिजाज हमारी कौम, जो सेलिब्रिटी बन गया वो हमारा, जो 3000 5000 लेकर के मस्जिद या मदरसे में पढ़ा रहे, हम उसे आवाज देने पर पानी पिलाने तैयार नहीं। ये नाइंसाफी करते हैं, नाइंसाफी करते हैं। और एक बात और कह दूं, जो कुर्सी पे बैठा है जरूरी नहीं है वो सबसे काबिल है। ये काम है अपने अपने, किसी का काम गुफ्तगू करना है, किसी का काम दरसगाह में पढ़ाना है, किसी का काम किताबें लिख के कौम को देना है। इससे ये नहीं साबित किया जा सकता जो कुर्सी पे बैठा है वो बड़ा है, जो नीचे बैठा है वो छोटा है। तुम नहीं जानते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है, कितने जमीन पे ऐसे भी बैठ जाया करते हैं जिन्होंने मेरे जैसों को कितना जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचाया। क्या कह रहे? उसके बाद गुफ्तगू सुने। ऐसा भी होता है, ये कोई मयार नहीं बुलंदी का कि मैं कुर्सी पे बैठा हूं तो मैं बहुत बड़ा हूं। बस इतना समझ लें। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मेरी कौम के जवानों, कोशिश ये करो हमें अपने आप को बदलना। हमें सबसे ज्यादा अपनी इस्लाह की कोशिश करनी है। कोई भी ये सोच के न बैठे ये फलां के खिलाफ तकरीर कर दे। एक जगह गया तो वो कहने लगे साहब आप औरतों के खिलाफ बोलना। हाँ, मौजू दिया जा रहा है, वो मौजू दे रहा है जिसे मौजू का मतलब नहीं मालूम। कह रहा चला औरतों को झाड़ दियो। हर बंदा अपने सर की उतारना चाहता है। कुछ चिड़े बैठे मेरे खिलाफ ना उसके खिलाफ हो जाए। बूढ़ों के खिलाफ तकरीर करो ना तो जवान मौज में आ जाता है। हाँ, बहुत इतराते हैं। जवानों के खिलाफ करो तो बुढ़ा मूझ को ताव दे रहा। हाँ, कब्जे में ही ना रहे थे। नहीं, आज ना बूढ़ा न जवान न बच्चा, ये सब हटा करके हुजूर का गुलाम होके सुनना है। हुजूर का गुलाम होके मेरी बात सुननी है। बदले अपने आप को। सबसे पहला तो ये काम करेंगे, उलमा की इज्जत करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। आहिस्ता बोलो, कहीं पुलिस पकड़ के ना ले जाए। इससे ज्यादा शोर तो कमरे के आगे कर रहे थे। करेंगे इज्जत उलमा की और अपने कामों में उलमा से मशवरे लिया करें। उलमा से मशवरे लिया करें। इनके मशवरे बड़े काम आया करते हैं।
लेकिन जनाब हम तो ये कह देते हैं ना, मौलवी के पास मत जाना, इसकी सोच पुरानी है, ये पुरानी सोच वाला आदमी है, ये तो वही बातें बताएगा जो जदीद दौर के खिलाफ है। याद रख प्यारे, इनकी सोच पुरानी जरूर है, हाँ हमें अपनी पुरानी सोच में फिक्र है, लेकिन बहुत ज्यादा पुरानी सोच नहीं है। हमारी सोच सिर्फ 1400 साल पुरानी है। वो सोच हमारी है जो मुस्तफा ने अबू बकर को दी थी, वो सोच हमारी है जो मुस्तफा ने उमर को दी थी, वो सोच हमारी है जो मुस्तफा ने उमर को दी थी, वो सोच हमारी है जो मुस्तफा ने उस्मान को दी थी, वो सोच हमारी है जो मुस्तफा ने अली को दी थी, वो सोच हमारी है जो मुस्तफा ने हसनैन को दी थी। और वो सोच क्या थी? वो सिर्फ ये थी कि की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोगों। नारे तकबीर, नारे रिसालत।